तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स से। और हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम लोग वाई बोलते हैं, यानी कि मैं एफ ऑफ एक्स के जगह वाई लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा वाई इजिकल टू एक्स। अभी हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखना है कि कैसे टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, जिनको ज्वाइन करके हमें पता चलेगा ग्राफ कैसे बनना है। तो फिर हम यहाँ पे टेबल में कुछ एक्स के वैल्यूज़ लेंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। फिर हम लोग वो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, और फिर देखेंगे कनेक्ट करके कि कैसे टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो पहले मैंने एक्स का वैल्यू लिया 0। तो जब एक्स का वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इजिकल टू एक्स लिखा है। तो जब एक्स का वैल्यू 0 आएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा 0। तो वैसे ही जब एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू आ जाएगा 1। और जब एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू आ जाएगा 2। तो मेरे को ये पॉइंट्स मिल गए। क्या पॉइंट्स मिल गए? 0 0, 1 1 एंड 2 2। अब ये जो पॉइंट्स है इनको मैं प्लॉट करूँगा ग्राफ में, ज्वाइन करूँगा, देखूँगा किस टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो जब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे तो आएगा 0 0, 1 1 आएगा यहाँ, 2 2 आएगा यहाँ, और इनको ज्वाइन करेंगे आप तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन का नाम है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स। ये इसी का ही तो ग्राफ है, इससे ही तो हमें पॉइंट्स मिला और हम प्लॉट करके हमें पता चला कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, इसका नाम हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, और इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आपने ये फाइंड कैसे करा? क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। फिर आपने क्या करा, इससे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करे, फिर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करा और देखा कि ग्राफ ऐसे बन रहा है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया और आपने जाके बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपको पता है कि कैसे बन रहा है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है इसका डोमेन और रेंज बताओ, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको डोमेन पता होना चाहिए। क्या है डोमेन? क्या होता है? ये जो x के जो भी वैल्यू जा सकते हैं इसको बोलते हैं डोमेन, और y के जो भी वैल्यू जा सकते हैं इसको बोलते हैं रेंज। तो बताओ, ये लाइन देख के, ये ग्राफ देख के x का क्या वैल्यू आ सकता है? x का वैल्यू देखो कुछ भी आ सकता है। इस पॉइंट में कितना आ रहा था? 2 2, यानी कि x का वैल्यू 2 आ रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ बड़ा सा पॉइंट लूँगा, 128 128, तो x का वैल्यू 128 आएगा। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिया जिसमें 10.56 आएगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। और y जो है बराबर x है, यानी कि y का वैल्यू एज सेम एज x आएगा, यानी कि y का वैल्यू भी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन जो है, डोमेन x का वैल्यू जो हो सकता है उसी को ही तो डोमेन बोलते हैं, और रेंज जो है y का वैल्यू जो हो सकता है उसी को ही रेंज बोलते हैं। तो डोमेन जो है ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स यानी कि r, और रेंज जो है ये भी हो जाएगा r। ठीक है। अगला फंक्शन गिवन है कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू सी, जहाँ पे सी जो है ये कोई भी कांस्टेंट रियल वैल्यू हो सकता है। एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इजिकल टू सी। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ एक्स के वैल्यूज़ लेना है, उनके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर जो भी पॉइंट्स आया, एक्स वाई जितने भी पॉइंट्स आए उनको ग्राफ में प्लॉट करना है, और फिर उनको ज्वाइन करना है। तो फिर जैसा भी ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ पे मान लो मैंने x का वैल्यू लिया 0। ठीक है। तो पहले एक काम करता हूँ, ये जो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू सी है, इसका c के जगह कुछ रियल वैल्यू लेके देखता हूँ, ताकि हमारा ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल में कि y इजिकल टू मान लो 2 है, ये गिवन है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो मैंने क्या करा कि x का वैल्यू लिया 0, तो उस टाइम पे y का जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स वाई ही है ना, तो y का जो वैल्यू है कितना आएगा? y का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है। अभी x का वैल्यू मैंने लिया 1, अब y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू 2 आएगा। अब x का वैल्यू लिया 2, इस टाइम पे भी y का वैल्यू 2 आएगा। तो x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन ही गिवन है y इजिकल टू 2, तो x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है। अभी हमें जो ये पॉइंट्स मिल गया 0 2 1 2 2 2, इनको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करा तो 0 2 आता है यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, और इनको ज्वाइन कर लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2। वाई इजिकल टू 2 ना, वाई जो है यही तो होता है एफ ऑफ एक्स।
तो इसका नाम हो गया एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2। और ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, सी होता है, यहाँ पे 2 है, यानी कि सी का वैल्यू जो है 2 है। तो कोई अगर आपको पूछे कि कांस्टेंट फंक्शन जो है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको क्या बताना है, ये देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट फंक्शन का, ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। और ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे रहेगा, ये देखो 2 यूनिट्स के दूरी पे है। ये जो पॉइंट है 0 है, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, तो ये 2 यूनिट्स के दूरी पे है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, 2 था, तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स है। तो कितने दूरी पर रहेगा, c दूरी पर रहेगा। यहाँ पे अगर 2 के जगह 5 गिवन होता तो 5 दूरी पे रहता। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि डोमेन बताओ क्या होगा इसका। डोमेन यानी कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, 0। इस पॉइंट पे कितना है, ये पॉइंट का नाम क्या है, 1 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। इस पॉइंट का नाम है 2 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है 1082, तो वहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 108। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो x का जो वैल्यू हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, r हो सकता है, एनी रियल नंबर जो कि डोमेन है। अभी मैं पूछूंगा रेंज यानी कि y का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो x का वैल्यू आप कुछ भी ले रहे हो, y का वैल्यू हमेशा 2 आ रहा था, यानी कि रेंज जो है ये y का वैल्यू तो होता है, तो y का जो वैल्यू है वो हमेशा 2 ही आएगा, यानी कि रेंज जो है ये हमेशा 2 ही होगा। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा कंडीशन था 2। यूजुअली यहाँ पे c जनरलाइज्ड में c लिखते हैं जो कि एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रेंज जो है ये c आएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर यहाँ पे y इजिकल टू 5 गिवन होता तो रेंज जो है ये 5 आता, तो c रहता है जनरल फंक्शन, तो यहाँ पे लिखूँगा रेंज इजिकल टू c। तो अगला फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x से, और उसका जो जनरल नोटेशन होता है ये होता है ना कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n। और ये जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, कि n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए और ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो p ऑफ x के जगह बस f ऑफ x है, उतना ही डिफरेंस है। तो जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते थे p ऑफ x है, और यहाँ पे बस p ऑफ x के जगह f ऑफ x है, क्योंकि ये फंक्शन हो जाता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं पूछूं कि इसका एक एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल में मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ x मान लो गिवन है √3x³ माइनस 0.5x स्क्वायर प्लस 7/6x माइनस 8/√2 ऐसा गिवन है। तो ये फंक्शन ऐसे फॉर्म में हो सकता है एज लॉन्ग एज ये जो n है ये n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो ठीक है, तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसे बन रहा है। मान लो एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन में क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, और ये x का पावर जो है कभी x³ ले सकते हैं कभी x स्क्वायर, ये सारा सही है, तो फिर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा अलग अलग टाइप का बनेगा। बट उसमें एक फेमस ग्राफ है f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये ग्राफ कैसे बनता है। तो अभी हमें इस चीज़ का ग्राफ बनाना है, उसके लिए मैंने x के कुछ वैल्यूज़ लिए हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो x का वैल्यू जब 0 है उस टाइम पे f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 0। और जब 1 है आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 है तो 4, -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी कि 1। f ऑफ x का वैल्यू 1, तो -1 के लिए 1। अब हमें ये पॉइंट्स मिल गया, तो ये जो 4 पॉइंट है 0 0 1 1 2 4 -1 1, इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करके देखेंगे ग्राफ कैसा बन रहा है। तो जब इन पॉइंट्स को आप लोग ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये दिखेगा ऐसे, और ये जो शेप है यू शेप का, इसको बोलते हैं हम लोग पाराबोला। तो f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर जो है इसका ग्राफ जो बनेगा वो हो जाएगा पाराबोला शेप का। अभी मैं पूछूंगा आपको डोमेन और रेंज बताओ। सारे क्वेश्चंस में यही निकाल रहे थे डोमेन रेंज, तो यहाँ पे भी डोमेन रेंज निकालना है। डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं x का क्या वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है,
सारे पॉजिटिव नंबर हो सकता है। फिर इस तरफ जाओगे तो ये देखो x का वैल्यू इस तरफ नेगेटिव रहता है ना, इस तरफ पॉजिटिव रहता है ना, तो इस तरफ जाओगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो सारे नेगेटिव नंबर हो सकता है, यानी कि x का जो वैल्यू है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x का जो वैल्यू है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि डोमेन जो है ये हो गया R। अभी मैं पूछूंगा रेंज बताओ। अब रेंज जो है यहाँ पे देखो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था y का वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा था, जब x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था उस टाइम भी y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था। क्यों? क्योंकि y इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव होता है। तो फिर जो y का वैल्यू होगा ये आइदर जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ये आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो। ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसे यू शेप का बन रहा है ऊपर की तरफ। तो कोई भी पॉइंट पे आपको y का वैल्यू चाहिए, क्या करते हो आप, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहा है ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है y पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ग्राफ ऐसे बनता तो इसमें y होता नेगेटिव, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें y नेगेटिव होता है। तो हमेशा ये वाले ग्राफ में y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेंज। यानी कि रेंज जो है ये हमेशा r प्लस आएगा। r प्लस यानी कि इसमें जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है, रियल नंबर बट पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये जो ग्राफ पैराबोला बनेगा, डोमेन रेंज ये निकाला, ये ग्राफ निकाला, ये याद रखना ये जनरल कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ऐसा ग्राफ नहीं होगा। ये पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने लिया था एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसका ऐसा ग्राफ बनेगा और इसके लिए ही ये डोमेन और रेंज ये आएगा, ठीक है। अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन का अलग अलग ग्राफ और ये डोमेन रेंज अलग अलग आएगा। तो अगला फंक्शन है रेशनल फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस हमने पिछले फंक्शन के डेफिनेशन में देखा था। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। क्यों? अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल्स टू जीरो होना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टोटल एच ऑफ एक्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एच ऑफ एक्स जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रेशनल फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/x। तो 1/x में बताओ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एच ऑफ एक्स क्या होगा। जी ऑफ एक्स जो है ये हो जाएगा 1 और एच ऑफ एक्स जो है ये हो जाएगा नीचे वाला पार्ट यानी कि x। और यहाँ पे लिखा था हमने कि एच ऑफ एक्स जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे x जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सेम चीज़ करना है। x का कुछ वैल्यूज़ लेना है, उसके करेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो x का वैल्यू मान लो मैंने लिया 1, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1। तो मान लो यहाँ पे x का वैल्यू लिया मैंने नेक्स्ट 2, 1/2 कितना हो जाएगा 0.5। तो जब 2 होगा यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.5। तो नेक्स्ट है x का वैल्यू 0.5। तो x का वैल्यू जब 0.5 आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी कि 2। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2। तो इन पॉइंट्स को मेरे को ग्राफ में प्लॉट करना है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने x का पॉजिटिव लिया है, तो वैसे ही आपका x का नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हो। तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे अगर -1 होता, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाता -1, यहाँ पे -2 होता, इसका वैल्यू -0.5, यहाँ पे -0.5 होता तो -2 ऐसे आ जाता। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अगर प्लॉट करते हो उसके बाद आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो देखो 1 1 यहाँ आता है, 2 0.5 यहाँ आता है, 0.52 यहाँ आता है। और ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। तो वैसे ही मैंने जैसे बोला कि इनका नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, यानी कि -1 -1 -2 -0.5 -0.5 -2, इनको भी ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और इनका जो ग्राफ दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों ही जो ग्राफ दिख रहा है ये दो सेपरेट ग्राफ नहीं है, ये एक ही फंक्शन का ग्राफ है 1/x। एक्स का वैल्यू बहुत पॉजिटिव हो सकता है, जब पॉजिटिव होगा ये वाला आएगा, जब नेगेटिव होगा ये वाला आएगा। तो फिर ये एफ ऑफ एक्स जो है इसका ग्राफ ये टोटल है।
तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको बोलना है कि ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि डोमेन क्या होगा। डोमेन यानी कि मैंने क्या बोला था, डोमेन जो है एक्स का जो वैल्यू हो सकता है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था ये एक्स डिनोमिनेटर में है, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब एक्स का वैल्यू 0 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है क्या, बाकी कुछ भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 0 से जस्ट ऊपर आओगे ना, ये वैल्यू हो सकता है। उसके लिए देखो यहाँ पे वाई का वैल्यू यहाँ मिलेगा कहीं पे बहुत ऊपर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो है सारे रियल नंबर्स हो सकता है, खाली 0 को छोड़ के। ठीक है, अब पूछा है रेंज बताओ, रेंज यानी कि वाई का वैल्यू। तो वाई मतलब ये ग्राफ में देखो वाई का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, ऐसे बढ़ते जाओगे तो वाई का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो ऐसे कम होता जा रहा है। पर ये जाके ग्राफ को टच नहीं कर रहा। आप इसको जूम करके भी देखोगे ना तो भी ये ऐसे जा रहा है, एक्सिस का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये पूरा नियर तो जा रहा है बट टच नहीं कर रहा। तो वाई का जो वैल्यू है ये भी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है। ये इसको हम लोग बोल देते हैं कि इनफाइनाइट ऐसे लिखने के लिए कि कोई एक बड़ा नंबर है उसको इनफाइनाइट मान लिया। तो एक्स का वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा उस टाइम पे 1/इनफाइनाइट कितना होता है, ये 0 होता है। तो कभी इनफाइनाइट का कुछ ऐसा है नहीं सिग्निफिकेंस। तो कुछ भी बड़ा नंबर आएगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नियर टू 0 आएगा, लेकिन कभी एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। तो रेंज जो है वाई का ये 0 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि r-0। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये जाके बहुत कुछ बड़ा नंबर होगा तो वहाँ पे जाके ये नियर टू 0 आएगा। ठीक है, लेकिन कभी 0 नहीं आएगा। तो रेंज जो है ये हो गया ये। तो ये जो ग्राफ था ये किसके लिए था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के लिए। इसका डोमेन ये रहा, रेंज ये रहा। तो आज हमने ये 4 टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग टाइप के फंक्शंस और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।